हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से सभी को राम राम, जय माता की और हर हर महादेव। सबसे पहले मेरी तरफ से सावन मास के पहले दिन और पहले सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। महादेव भोले बाबा की आप सभी पर कृपा बनी रहे और खुशहाली आए आपकी सबकी ज़िंदगी में, कोई दुख ना आए। महादेव आप पर सभी पर कृपा करे। तो आइए मैं आपको थोड़ा जो भी मुझे पता है उसके बारे में आपको बताती हूँ, लेकिन कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। तो देखिएगा, महादेव जी को ये सावन का महीना क्यों प्रसन्न है। जब वो फाल्गुन का महीना आता है, एक शिवरात्रि उसमें भी आती है, उस टाइम उस महीने के त्रयोदशी को माता सती के साथ भोले बाबा का विवाह हुआ था, तो इसीलिए वो शिवरात्रि मनाई जाती है। उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन जो ये है इसका उससे भी ज़्यादा बड़ा महत्व क्यों है, क्योंकि माता सती ने महादेव जी से ये कहा था कि मैं पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में आपसे शादी करूँगी। तो माता सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ था और माता पार्वती ने भोले बाबा जी की तपस्या करके महादेव जी से इस श्रावण मास की त्रयोदशी को उनसे शादी की थी। और पूरे सावन मास में पूरे सावन के महीने में जो आज से ही महादेव जी अपनी तपस्या से उठकर अपने भक्तों की तरफ ध्यान देते हैं और थोड़ा अपना वो क्या कहते हैं मस्ती बोलते हैं जिसको, मस्ती वगैरह करते हैं। उनका यही महीना होता है मस्ती करने का महादेव जी का। वो उनको यह महीना अति प्रसन्न है और महादेव जी इसमें तपस्या पे नहीं बैठते। पूरा सावन का महीना वो अपनी तपस्या से उठकर अपने भक्तों की तरफ ध्यान देते तो वैसे भी हैं, लेकिन वो जैसे परमानेंट तपस्या पे बैठे रहते हैं, तो सावन महीने में वो तपस्या पे नहीं बैठते, ठीक है। और जो इसमें अगर हम महादेव जी को अति प्रसन्न करते हैं तो माता पार्वती जी उससे अति प्रसन्न होती हैं। और जब माता पार्वती अति प्रसन्न होंगी तो वो महादेव जी को प्रसन्न करेंगी। तो इसीलिए हमें इन दोनों का मानना अति आवश्यक है। तो माता पार्वती की जय, भोले बाबा की जय। और सबसे पहले गणेश जी तो है ही, उनके पुत्र, ठीक है। तो एक बार वो क्या था कि सावन मास में कहते हैं कि जो वाइफ हस्बैंड पति पत्नी होते हैं वो महादेव जी की पूजा करते हैं, तो उसका बड़ा ही महत्व माना जाता है। तो एक पति पत्नी में भोले बाबा जी के कावड़ लेने के लिए गए थे। वो बहुत ही महादेव जी को मानते थे। तो क्या है कि वो वहाँ पर गए और उसके पति गंगा में जैसे स्नान करने लगे, तो वो गंगा के अंदर ये एकदम से बहुत ही ज़्यादा जल आने के कारण वो वहीं पर मतलब गायब हो गए, पानी के बहाव से आगे चले गए और वो कहीं पत्थर में टकरा कर इधर उधर रह गए, ठीक है। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति यहाँ पर मतलब समाप्त हो गए। तो वो महादेव जी से बहुत ही रूठ गई और रोने लगी कि मैं यहाँ से अपने पति को लिए बगैर नहीं जाऊँगी। तो उसने बहुत ही ज़्यादा महादेव की वहाँ पर इतनी श्रद्धा भावना से पूजा की है कि महादेव जी खुश हो गए। और उसके पति वैसे तो वहाँ मृत्यु ही आ गई थी एक किस्म से, तो वो जीवित होके उसके पास आ गए। वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। और क्या है कि भोले बाबा जी को कहते हैं ना भोले हैं, ये भोले इसीलिए हैं क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी भी श्रद्धा भावना से इसको ओम नमः शिवाय कहकर पुकारोगे ना, तो ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर अपने
भक्त की जल्दी सुन लेते हैं। लेकिन इतने भी भोले नहीं हैं, अगर तुम इतनी सी भी गलती करोगे ना तो ये नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसीलिए पूरा सावन का महीना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे अलावा तो मेरे पास इससे बड़ी चीज़ तो कुछ है नहीं आपको बताने के लिए। तो इसलिए मैं यही बताऊंगी कि भोले बाबा जी इससे अति प्रसन्न होंगे। तो मेरी तरफ से जय माता की, पार्वती माता की जय, भोले बाबा जी की जय, और सबसे पहले गणेश जी की जय हो। हर हर महादेव। महादेव जी सभी भक्तों को, सभी आपके बच्चों को अति प्रसन्न रखना, उनके जीवन में कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं आने देना। तो सभी भक्तों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।